नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जल में आस्था बहती है। इसके तटों पर भारतीय संस्कृति झूमती है और इसके स्पर्श मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऋग्वेद में इसे रेवा कहा गया है, जिसका अर्थ है हर्ष देने वाली। आजकल इसे नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नर्मदा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय उपमहाद्वीप। इसका वर्णन अथर्ववेद में भी मिलता है, जिसमें इसे पवित्राणा पवित्रतम यानी सबसे पवित्र नदी कहा गया है। कठोपनिषद में नर्मदा को ऋषियों का तीर्थ स्थान बताया गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा की उत्पत्ति और इसके महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। इसके अनुसार नर्मदा भगवान शिव की श्वेत बिंदु से उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि नर्मदा को शिव जी की पुत्री माना जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मैकल पर्वत पर भगवान शंकर ने एक 12 वर्ष की दिव्य कन्या को धरती पर धार्मिक पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु तथा अन्य देवताओं ने इस कन्या को नर्मदा नाम दिया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान शिव से कुछ अनूठे वरदान प्राप्त किए, जैसे कि प्रलय में भी नाश ना होना। नर्मदा को यह वरदान मिला कि प्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होगा, जो उनकी अनंतता और अविनाशी स्वरूप को दर्शाता है। पाप नाशिनी नदी नर्मदा को विश्व की में एकमात्र पाप नाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहने का वरदान प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि उनके जल में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी के हर पत्थर नर्मदेश्वर को शिवलिंग के रूप में पूजित होने का वरदान मिला है, जिसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। देवताओं का निवास नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं के निवास करने का वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे उनके तट पर पवित्रता और दिव्यता बढ़ जाती है। नर्मदा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई ये नदी लाखों लोगों की जीवनदायिनी है। इसका पवित्र जल आध्यात्मिक शुद्धि देता है और इसीलिए इसके किनारे अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन जैसे पवित्र नगर बसे हैं। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह नदी पश्चिम की ओर सोनमुख से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती हुई कपिल धारा नामक एक जल प्रपात का निर्माण करती है और कई शहरों से बहती हुई अंत में गुजरात के समीप अरब सागर में विलीन हो जाती है। नर्मदा भारत की उन चुनिंदा नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। यह विशेषता इसे भारतीय उपमहाद्वीप की एक अन्य प्रमुख नदियों से अलग करती है। नर्मदा नदी के तट पर एक अनूठी परंपरा नर्मदा परिक्रमा है, जिसमें श्रद्धालु नदी के किनारे किनारे पैदल यात्रा करते हैं। यह यात्रा लगभग 2600 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा करने में 5 से 6 महीने लगते हैं। नर्मदा विश्व की इकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा घाटी में प्रागैतिहासिक काल से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। नर्मदा के तट पर बसे जबलपुर शहर में नर्मदा घाटी की सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। यहाँ नर्मदा संगमरमर की चट्टानों के मध्य से होती हुई प्रवाहित होती है। यहीं से डायनासोर के कई जीवाश्म भी पाए गए हैं। यहाँ पर प्राप्त हुए जीवाश्म से पृथ्वी के प्राचीन इतिहास के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन्हें संरक्षित करने के लिए भारत के पहले नेशनल फॉसिल पार्क की स्थापना भी नर्मदा के तट पर बसे ढिंढोरी शहर में की गई है। दोस्तों, हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन
लाखों श्रद्धालु नर्मदा के तट पर स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और नदी को साफ सुथरा रखने का संकल्प लेते हैं। अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है, वहाँ इस उत्सव की विशेष धूमधाम होती है। कई स्थानों पर नर्मदा जयंती के अवसर पर मेले लगते हैं। इन मेलों में स्थानीय कला, शिल्प और भोजन की दुकानें होती हैं और यहाँ लोगों के लिए सामाजिक मिलन का एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। नर्मदा जयंती के अवसर पर भक्ति, संगीत और भजनों का भी आयोजन किया जाता है। यह संगीत और भजन नर्मदा नदी की महिमा और महत्व को समर्पित होते हैं। नदी के किनारे विशेष पूजा और आरती की जाती है। भक्त नर्मदा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा करते हैं और धार्मिक मंत्रों का जाप करते हैं। नर्मदा नदी को अक्सर एक दिव्य देवी के रूप में चित्रित किया जाता है। इस रूप में नर्मदा देवी को अक्सर 4 भुजाओं वाली सुंदर वस्त्रों से सजी हुई और सिर पर चंद्रमा सुशोभित दिखाया जाता है। उनकी सवारी के रूप में मगरमच्छ को चित्रित किया जाता है। आधुनिक समय में नर्मदा जयंती के दौरान पर्यावरण संरक्षण की और नदी की सफाई के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नदी की सफाई, पौधारोपण और नर्मदा मिशन जागरूकता अभियान शामिल है। यही कारण है कि नर्मदा जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार नर्मदा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका पानी आज भी सीधे पीने योग्य है। मान्यताओं के अनुसार नर्मदा जयंती के दिन ही यह दिव्य नदी धरती पर अवतरित हुई थी और हजारों वर्षों से इसकी अविरल धारा धरती को पोषित कर रही है। दोस्तों, नर्मदा नदी और नर्मदा जयंती का महत्व सिर्फ हमारे धर्म और संस्कृति में ही नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का पाठ भी पढ़ाती है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। नर्मदा के पानी का उपयोग व्यापक रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में खेती के लिए आवश्यक है। नर्मदा नदी पर बने विभिन्न बांध जैसे कि सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध जल विद्युत उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बांध 3500 मेगावाट से अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करते हैं, जो क्षेत्रीय बिजली की जरूरत को पूरा करते हैं। दोस्तों, नर्मदा के इन्हीं अनगिनत महत्वों के कारण ही इसे एक जीवनदायिनी नदी का दर्जा दिया गया है और माँ रेवा कहकर संबोधित किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और माँ रेवा की स्तुति में उन्होंने नर्मदाष्टकम की रचना की और महज कुछ ही पंक्तियों में इसका संपूर्ण वर्णन कर दिया, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। सबिंधु सिंधु शुष्क लत रंग भंग रंजितम द्विशत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत हारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इस स्तुति के माध्यम से हम नर्मदा नदी के चरणों में नमन करते हैं, जिसे देव और असुर दोनों ही पूजते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अगर आप भी माँ नर्मदा में आस्था रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में नर्मदे हर लिखना ना भूलें। सनातन धर्म और भारतवर्ष से जुड़े इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।